देश भर में आज ईद मनाया जा रहा है। इस मौके पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ईद के बारे में हम लोगों के यहाँ कहा गया है कि सबसे पहले तो मुसलमानों की धारणा को समझ लीजिए। ये 30 दिन जो रोज़ा रखा जाता है उसके इनाम के तौर पर अल्लाह ताला ने कहा कि ये एक त्यौहार साल भर में ऐसा बना दिया जाए जो उस रोज़े के 30 दिन के रोज़े के इम्तहान के तौर पर मिलेगा। और ईद मनाना सिर्फ अपने लिए नहीं है, उसके लिए कानून बनाया कि आप साल भर जो कमाते हैं उसका 2.5% आपको टैक्स निकालना है। ये इनकम टैक्स नहीं है कि खाता पत्तर हमको सरकार को दिखलाना है। आप खुद से तय कीजिए आप कितना कमा रहे हैं, उसका 2.5% आप गरीबों में बांट दीजिए। नहीं कहा कि गरीब मुसलमानों को बांटिए, नहीं कहा कि किसी दूसरे धर्म के लोगों को नहीं बांटिए, गरीब लोगों में बांटिए। ये ज़कात का और फिर फितरा बांटिए, ज़कात बांटिए, सदका बांटिए। और ख़ास तौर पर क्या आते हैं, गरीब लोगों का ध्यान रखिए ताकि वो ईद मना सकें, ढंग से मना सकें और देश में, समाज में, मोहल्ले में भाईचारा कायम करने के लिए हमेशा से सैकड़ों नहीं हज़ारों साल से जो देश का इतिहास रहा है कि ईद को सभी धर्मों के लोग मिलजुल करके मनाते हैं। ईद के समय में तमाम धर्म के लोग मुसलमानों के यहाँ सेवैयाँ खाने के लिए आते हैं। आज देखिए हमारे यहाँ दिन भर आलोक यादव जी हुए, हरिश्चंद्र यादव जी हुए, आप रंजन जी हैं, सब लोग यहाँ आए हैं। और दिन भर हमारे यहाँ कई विधायक आए हिंदू, कई क्या आते हैं बड़े नेता आए, डॉक्टर हनेंद्र कुमार जैसे लोग आए, विजेंद्र चौधरी जैसे लोग आए, और भी बहुत सारे हिंदू हमारे साथी लोग आए, एक दो नहीं, और समाज के भी तमाम हिंदू साथी लोग आए। सबको हम सेवैयाँ खिला रहे हैं और दिन भर के आते हैं। ये हम लोग एक दूसरे के बीच में अमन का माहौल बना रहे हैं और यही ईद का हमारा संदेश है अपने समाज के लिए, अपने ज़िले के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए कि ईद को मिलजुल करके न मनाएं। ऐसा नहीं कोई आदेश कोई सरकार पारित करे कि भैया क्या आते हैं अगर ईदगाह में ज़्यादा लोग हो जाएं तो सड़क पर आके नमाज नहीं पढ़ सकते हो, जबकि हमेशा से ये होता चला आ रहा है। मस्जिद में अगर ज़्यादा लोग हो जाएं, कैपेसिटी मस्जिद की उतनी नहीं हो कि सड़क पर आना पड़े, तो प्रशासन आदेश दे दे कि भाई सड़क पर पढ़ोगे तो तुम्हारा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, तुम्हारा पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए। ये कौन सा कानून, कौन सा समाज ये देश के लोग बनाना चाहते हैं? आज की सरकार बनाना चाहती है, केंद्र की सरकार और भाजपा की सरकार कौन सा समाज बनाना चाहती है? ये बात आज तक मुझको और मेरे जैसे लोगों को समझ में नहीं आई। देश भर में जो देख रहा हूँ, कहीं हिंदू मुस्लिम आपस में टकराव की स्थिति में होते हैं, अलग अलग प्रकार के ऐसे भयानक बयान देते रहते हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर एक ऐसा जगह है, सामाजिक न्याय की धरती है। मैं यहाँ कई जगहों पर गया हूँ और सेवैयाँ खाने के दरमियान में लोगों से मिला हूँ, मगर ऐसी स्थिति मुझे मुजफ्फरपुर में कहीं नहीं मिला। क्या कारण हो सकते हैं? उसका मुख्य कारण है कि बगल का जिला समस्तीपुर है, बगल का जिला समस्तीपुर है, जहाँ पैदाइश थी कर्पूरी ठाकुर की, जो उनका कर्म क्षेत्र तो पूरा बिहार था कर्पूरी ठाकुर का, लेकिन वहाँ के वो रहने वाले थे। उसी जो झोपड़ी में रह करके नेतागिरी किया, उसी झोपड़ी में रहते हुए मुख्यमंत्री बने, उसी झोपड़ी में रहते हुए विपक्ष के नेता बने और उसी झोपड़ी में रहते हुए उनका देहांत भी हो गया। समस्तीपुर के बाद अगर सबसे ज़्यादा समय कर्पूरी ठाकुर ने, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अगर दिया है तो मुजफ्फरपुर ज़िले को दिया है। इसलिए मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर के साथ साथ मुजफ्फरपुर भी सौहार्द के जिला के तौर पर जाना जाता है, और जाना ही ना जाता है बल्कि प्रैक्टिकली ये सौहार्द वाला जिला है। आपको याद होगा कि 1900 एडवाणी जी का रथ चला था 92 में चला था। 1992 में एडवाणी जी का रथ चला था मंदिर बनाने के लिए, और देश भर में उनका रथ जहाँ जहाँ से चला वहाँ हिंदू मुसलमान दंगा कराते हुए वो आए। और समस्तीपुर जब आए तो लालू यादव जी ने उसी कर्पूरी ठाकुर के ज़िले में समस्तीपुर में उनको गिरफ्तार किया।
एक सुई तक एक बाल बांका नहीं करा सका पूरे हिंदुस्तान का। क्या आते हैं आरएसएस का लोग, ना समस्तीपुर में कुछ हुआ, ना मुजफ्फरपुर में कुछ हुआ, ना बिहार में कुछ हुआ। ये है कर्पूरी ठाकुर का जिला, कर्पूरी ठाकुर की देन, समाजवादियों का जिला रहा है, समाजवादियों का गढ़ रहा है। और जननायक कर्पूरी ठाकुर ही नहीं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण इसी मुशहरी में 10 साल रह करके नक्सलाइट मूवमेंट को समाप्त कराने का काम किया। ये जिला लोकनायक जयप्रकाश नारायण का है, ये जिला कर्म क्षेत्र रहा है, ये जिला कर्पूरी जननायक कर्पूरी ठाकुर का कर्म क्षेत्र रहा है। इसलिए मुजफ्फरपुर पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा सौहार्द अगर आपको मिलेगा तो मुजफ्फरपुर में जिले मिलेगा। कारण यही है। क्या परिचय हुआ? जी, मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर अंसारी है, मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश का महासचिव। क्या कहना चाहेंगे आप? अभी हमारे बड़े भाई शब्बीर अंसारी साहब सारी बातों को बताए, और आज ईद भाईचारा और सौहार्द का ये पर्व है जो पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और हम लोग समाजवाद को पूजने और जानने वाले लोग हैं, इसलिए जगह जगह जाकर अपने भाइयों के बीच सेवैया खा रहे हैं, अपने भाईचारा प्रेम को बांट रहे हैं। ये धरती इन्होंने बड़े भाई ने बताया कि कर्पूरी ठाकुर जननायक कर्पूरी ठाकुर की रही है, जौहर साहब की रही है। इन्होंने और भी यहाँ के जितने भी तमाम पिछड़े के जितने भी विधायक बने वो शरद जी के देन से बने। उस समय जौहर साहब और शरद जी इस भाईचारे को आम आवाम के बीच बैठ के ताल्लुकात करके और बांटा करते थे। इसी बीच में समाजवाद आगे कैसे बढ़े, हम लोग इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। भाईचारा बना रहे हम लोगों के बीच, इस ज़िले में, प्रदेश में, देश में, गांव में, समाज में, इसके लिए हम लोग जगह जगह घूम रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? आज ईद के शुभ अवसर पे देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज समाजवादी की धरती मुजफ्फरपुर के भाई शब्बीर अंसारी जी के समक्ष हम लोग आज ईद के शुभ अवसर पर पार्टी चल रहा है। समाजवादी की धरती मुजफ्फरपुर को बराबर हम कहते हैं और बोलते हैं तो क्वेश्चन होता है। शब्बीर भाई भी बतलाए, ये मुजफ्फरपुर की धरती समाजवादी की धरती है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कर्मभूमि, यहाँ आते थे बैठकर समाजवाद का परिचय दिए। लोकनायक जयप्रकाश जी का कर्मभूमि है, ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का कर्मभूमि है। इसलिए मुजफ्फरपुर को हम लोग जौहर साहब का कर्मभूमि है, ये समाजवादी का कर्मभूमि है। आज तक मुजफ्फरपुर का हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भाईचारा का परिचय आज तक देते आया है। और मुजफ्फरपुर में एक समय था कि सोशलिस्ट पार्टी का यहाँ हर विधानसभा में कब्जा था, जनता दल के कब्जा था। ये समाजवादी का धरती है और समाजवादी का धरती रहेगा। आज पूरा देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपना अपना धर्म मानते हैं, लेकिन पूजा किसको करते हैं? गुलाह को, जो सूरज भगवान है। हम लोग सूरज भगवान कहते हैं, लोग अल्लाह कहते हैं। सिख अपना परिचय देते हैं, अपना देवता मानते हैं। सारा एक ही है, रास्ता एक ही, मंजिल एक ही है, रास्ता अनेक है। तो देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई देश को 10 सालों में विवाद के घेरे में इसलिए ले रहा है कि सत्ता से मतलब है। और यहाँ भाईचारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत की आज़ादी के लिए भी भारत माता के 4 स्तंभ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। कितने माता ने अपने पति को खोया, कितने महिला ने अपने बेटा को खोया, तब इस देश के मिली थी आज़ादी। यही देश के भाईचारा एकता का प्रतीक है जो आज पूरा देश में मनाया जा रहा है। ओराम हो, पासवान हो, दलित हो, सहनी हो, हजाम हो, लोहार हो, सब आपस में मुसलमान भाई यहाँ आकर आज सेवई खाए और एकता भाईचारा का परिचय दिए। यही समाजवादी की धरती मुजफ्फरपुर, हरिश्चंद्र प्रसाद यादव लोहिया के लोग।